हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट फार्मूला का लाए थे और इस वीडियो में आप पार्ट 2 देखिएगा। उससे आगे का फार्मूला कुछ ट्रिक है इस फार्मूला के आगे के लिए जो कि आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जैसे 6 निष्पत्तियाँ देखे थे त्रिकोणमिति में, साइन, कॉस, टेन और इसका अपोजिट कॉसेक, सेक, कॉट। ये तो फिक्स है, इस तरह का मतलब लाइन में सीक्वेंस में रहता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे ट्रिक के माध्यम से हम लोग आगे का जो फार्मूला है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे साइन है, जस्ट उसके नीचे कॉस है, जस्ट उसके नीचे टेन है, इसके सामने वो कॉसेक है, जस्ट उसके नीचे सेक होता है, उसके नीचे कॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के माध्यम से इस फार्मूला को हम लोग सजाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग बोलेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो जस्ट इसके नीचे वाला है, हम एरो का चिन्ह दे दिए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह मतलब देखते हैं यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जस्ट लाइक वही है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर अपोजिट दोनों साइड एरो दिए हुए हैं। सेकंड है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। जस्ट उसके नीचे आ जाइए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। जस्ट यहाँ पर ट्रिक में देखिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी दोनों हो गया क्लियर, जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये दोनों हो गए। और इसमें जो नीचे का जो एरो दिए हैं, नीचे का जो एरो दिए हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसके माध्यम से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। मतलब इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ तक सारा क्वेश्चन फार्मूला मतलब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, और ये जो फार्मूला है मैंने स्टार मार के लिखा। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये स्टार मार के मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो फार्मूला है हर एक जगह ये टर्म यूज होता है, ये दोनों टर्म यूज होता है। कौन कौन सा है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जो यहाँ पर है साइन बटे कॉस, ये कॉस बटे साइन हो गया। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट साइड है, जहाँ पे जो चीज का यूज होगा हम लोग वहाँ पर वो चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यहाँ पर थीटा हो गया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है तो साइन थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। देखिए ये बटा में कैसे गया, देखिए ये इंटू है, गुना में। जब हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं, ये गुना में और बराबर को टू पट्टी जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। हमने पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ पे प्लस था तो बराबर उस पट्टी जाता था तो माइनस हो जाता था, अगर माइनस रहता था तो उस तरफ जाता था तो प्लस हो जाता था। लेकिन इंटू में क्या होता है, अगर बराबर को उस पट्टी भेजेंगे तो वो बटे में चल जाता है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, उसी की तरह देखते हैं, देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है,
एक दूसरे का अपोजिट होता है। सेक कॉसेक और सेक सॉरी कॉस और सेक भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। टेन और कॉट भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नीचे कॉसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, जस्ट लाइक ऊपर वाला जैसे था सेम उसमें वही है। अगर बराबर इंटू में है तो बराबर उस पर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, तो ये सब जो है सब कोई अपने नोटबुक में सीरियल वाइज सारा फार्मूला एक तरफ से आप लिखते चले, इसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। अगर नहीं है याद तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए ये क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का इस सेक्शन से नहीं बनेगा। अगर आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से रिवीजन करके जाते हैं, तो आपको एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन प्लस आपको एग्जाम में मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हो गया क्लियर। आपको पिछले कक्षा में बताया है ये समकोण के रूप है। हमने पिछले कक्षा में बताया कि अगर सी जो है थीटा होता है तो इसके थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, और बेस जो सटा हुआ भुजा है वो बेस होता है, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम ए को थीटा मानते हैं, ठीक है, अगर हम ए को थीटा मानते हैं तो जस्ट ये थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाता है और जो थीटा जो सटा हुआ है वो बेस हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है। अगर थीटा सी अगर कोण सी अगर थीटा रहेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ए थीटा रहेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो सटा हुआ रहेगा वो बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस जो कर्ण है ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो सबको बताइए कि फार्मूला है, कहीं देखिए विदाउट फार्मूला नहीं बना सकते हैं इसको, इसलिए फार्मूला को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम जितना भी सेक्शन आपको मैथ का करवाएंगे उससे पहले आपको फार्मूला का ही क्लास चलेगा। ठीक है, फार्मूला आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला देखे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे कि साइन 90 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है। हम लोग पार्ट 3 जो वीडियो आएगा इसके बाद उसमें हम लोग उस चीज़ का सबका मान देखेंगे। ठीक है, उसको याद करेंगे, तब हम लोग का सारा फार्मूला कवर हो जाएगा, तब हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को कॉपी कलम नोट कर लीजिए, इसको पॉज कर करके। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।